खूबसूरत पहलू है कि लोकतंत्र में जनता जिसे चुन करके भेजती है, जनता उसकी मालिक होती है और जो जनप्रतिनिधि होता है वो एक सेवादार के रूप में काम करता है। 2014 से हरियाणा में और भारत में जनता ने अपना मन बनाकर ये जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में भी सौंपी और केंद्र में भी सौंपी। और आज दोनों ही मुखिया, मैं कहूँ तो नरेंद्र भाई मोदी जी भी, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी भी और उनसे पहले मनोहर लाल जी भी जनता के हर दुख सुख का साथी बनते हुए उनकी हर कमी जो उनके परिवार में, उनके व्यापार में मैं बोलूं, और उनकी जीवन यापन में जो एक सरकार का सरोकार होता है उसे पूर्ण निष्ठा के साथ पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के माध्यम से वो तमाम लोग जो आज तक अपने जमीन के मालिक नहीं थे, पीढ़ियों से उस घर में रहते आ रहे थे, पीढ़ियों से वो दुकान का इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे, आज आदरणीय नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी ने सब मालिकों को, जो हमारी सरकार के भी मालिक हैं, आज उनको मलकाना हक दिया है। और मैं इस काम के लिए जितने लोगों को लाभ मिला है सभी को हृदय से बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और अपने मुख्यमंत्री हरियाणा का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। शिक्षा विभाग में क्या आपके शिक्षा विभाग आने के बाद क्या आपने चेंज किए हैं? शिक्षा विभाग में हम लोगों ने एक ये फैसला लिया कि जितनी हमारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं जो नई बन रही हैं और जो पिछले 10 साल में बनी है और या जो पुरानी मजबूत बिल्डिंग्स हैं सबको सोलर सिस्टम पे डाला जाए ताकि खर्चा ये वाला कम हो और हम इस खर्चे को शिक्षा विभाग में किसी और विषय में, चाहे वो टीचर्स हैं या कोई और विषय बच्चों के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। अभी हाल ही में हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है, 11 दिन 22 जिले। 11 दिन में हम 22 जिलों को टच करेंगे और 11 दिनों में हम जिन 22 जिलों में हम हर जिले में जा रहे हैं, वहाँ की जो हमारी सरकारी स्कूल की SMC है, जिसे हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बोलते हैं, उनको साथ लेकर के और टीचर्स को साथ लेकर के शिक्षा को और बेहतर कैसे किया जाए, साधन और कैसे नए जुटाए जाए और जो स्कूल में आज चाहे मिड डे मील मिल रहा है या बच्चों को आने जाने में कोई सुविधा है या नहीं है, इन सारे विषयों पर हमने चर्चा भी कर रहे हैं और अपनी SMC से हम सुझाव भी ले रहे हैं। बहुत सारी हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप मेहनत करके स्कूल के कमरे भी बनाए हैं, बच्चों को, गांव से बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती भी कराया है। तो हम ऐसे बहुत सारी SMCs को हम सम्मानित भी कर रहे हैं। आज मैं अभी सुबह कुरुक्षेत्र गई थी, सरकारी स्कूल में से 10 बच्चे हमारे नीट में और अलग अलग कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में उत्तीर्ण होकर के आए हैं। तो ये छोटी बात नहीं है कि सरकारी स्कूल का बच्चा नीट क्लियर कर रहा है या IIT में जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ से आपको शिक्षा का बदलता हुआ स्तर दिखाई देता है। तो इन सब चीजों को लेकर के हम साथ चल रहे हैं। मैडम जी, क्या शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिकाएं बनाई गई है? 6 साल से 1000 स्कूल है और अभी जो हमें जहाँ कहीं कमी आ रही है क्योंकि लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है और इसी की वजह से हमारे पास आज 25 लाख बच्चों को हम ये सेवा दे रहे हैं और लोगों का विश्वास बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है कि स्कूल में बिल्डिंग में बदलाव लाना, टीचर्स के पढ़ाने के तरीके में और टीचर्स की संख्या में भी बदलाव लाना। लेकिन फिर भी इस भरोसे के दौर में चलते हुए कुछ चीजें हमारे लिए भी चुनौती बन जाती हैं। बहुत सारे लोग आकर के ये डिमांड करते हैं जी हमारा स्कूल 12वीं तक हो जाए। मान लीजिए 12वीं तक है तो इसमें साइंस आ जाए। जितना हम इसे पढ़ाते जाएंगे पहले उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स, इन दोनों का प्रबंध करने की भी आवश्यकता है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने HKRN या अन्य किसी माध्यम से इसको पूरा करने का फैसला किया। मैडम जी, कैप्शन में 35 ऐसे निजी स्कूल मिले थे।
मैं इस पक्ष की हूँ, ये मेरा निजी विचार है जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ। ये मैं, क्योंकि मैं मंत्री होने के नाते मैं खुद में भी तो हूँ ना भाई, मेरे को भी तो दुनिया कैसी दिखती है, मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ। जिस व्यक्ति ने किसी भी अधिकारी के नकली साइन किए, फर्जी साइन किए, तो उस बंदे पर उस फॉर्जरी की कार्रवाई होनी चाहिए कि इसने अधिकारी के नकली साइन किए। लेकिन उस नकली साइन के बावजूद यदि उस स्कूल में 100 बच्चा भी पढ़ रहा है, उस 100 बच्चे के भविष्य को दांव पे लगाना सही बात नहीं है। जिसने वो गलत काम किया उसके ऊपर यथा उचित कानूनी कार्रवाई हो। 1 साल पहले निदेशालय ने लिखा था मैम, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।